इंटीग्रल चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमें सर्कल का एरिया निकालना है बट विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब आप एक सुनिए मेरी बात कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है जिसमें आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग निकालते हो तो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करिए, वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हो तो वाई एक्सिस पर आप उसे डालिए परपेंडिकुलर। उसके बाद फिर सिंपल आपको एक डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन बन जाएगा और उसके फिर आप उसे सोल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर हुआ 0 0 और रेडियस हुई उसकी हमारे पास 3/2। अब जो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अभी हम 2 से वैल्यू उठा करके एक्स स्क्वायर की 1 में डाल देंगे तो ये तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डालेंगे तो ये आएगा 16y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर स्प्लिटिंग करेंगे इसकी, ये आएगा हमारे पास 18y माइनस 2y। यहाँ से हमने कॉमन लिया 2y, 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 2y प्लस 9। यहाँ से -1 कॉमन लिया हमने, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, 2y प्लस 9 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर 2 प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आई हमारे पास 9/2 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आई 1/2। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 किसी में भी डाल सकते हो, जो सोल्व करनी इजी हो। तो हम फ्रॉम 2, जब हम 2 में ये वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -18, तो x इज इक्वल टू -18। ये रूट में आ गया माइनस, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये रियल नंबर नहीं है और हमारी पूरी कैलकुलेशन रियल नंबर के लिए चल रही है तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे। y इज इक्वल टू 9/2, ये वैल्यू y की नहीं हो सकती है। अभी हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमारे पास y की वैल्यू 1/2, तो x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे इसकी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हमारे पास, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया √2 हाफ और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हमारे पास -√2 हाफ। तो कुल मिलाकर के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें जो कर्व दिए हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि सर्कल किस टाइप का है या पैराबोला किस टाइप का है। तो अभी जो हमारे पास जो पहला काम था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, वो हमने निकाला। अब दूसरा काम है हमारे पास रफ स्केच ड्रॉ करने का। तो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं इसका हम। ये सर्कल है, सेंटर इसका 0 0, ये सेंटर हुआ, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो 3/2 है
तो ये आएगा 3/2, 0, ये आएगा -3/2, 0, और ये है हमारे पास 0, 0। ठीक है, अभी ये पॉइंट हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर लिखना भी चाहते हो तो ये आएगा 0, 3/2, और ये आएगा 0, -3/2। अभी जो हमारे पास पैराबोला है वो है x² = 4y। तो x² = 4y जो हमारा पैराबोला है वो ये शेप का बनता है। ठीक, तो अभी क्योंकि सर्कल और ये पैराबोला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 निकले हैं, तो यहाँ पर 2 ही आएंगे। एक ये है आपके पास, ये है √2 एंड हाफ और -√2 और 1/2। अभी यहाँ हमारा पूरा रफ स्केच ड्रॉ हो चुका है। अभी हमें देखना है कि एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, हमें सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया तो पूरा होता है बट इंटीरियर टू द पैराबोला, सर्कल का वो पार्ट जो पैराबोला के अंदर आ रहा है। तो पैराबोला के अंदर जो आ रहा है सर्कल का पार्ट वो ये है, तो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आएगा, ये √2 है तो यहाँ पर भी √2 ही रहेगा और कोमा 0, और इधर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा -√2, 0। अब क्योंकि पैराबोला और सर्कल दोनों सिमेट्रिकल होते हैं तो उसमें इधर का एरिया और इधर का एरिया दोनों एरिया इक्वल हैं। चाहे तो आप हाफ एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फुल एरिया भी आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले ये है सर्कल और ये है हमारे पास पैराबोला। ये चीज समझने की है कि हमें एरिया निकालना कैसे है। अब आप देखिए एरिया, मैं 2 टाइप से लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन उनमें से एक सोल्व करूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं 0 से लेकर के और √2 तक की वैल्यू लेता हूँ, 0 से √2। ठीक है, अब 0 से √2 और फिर यहाँ पर फॉर्मूला होता है y dx। तो फॉर्मूला होता है a to b y dx। ये y देखना होता है कि किस कर्व का पुट करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, 0 से लेके √2 ये सर्कल है। अगर मैं 0 से √2 और y dx में ये y सर्कल से निकालता हूँ, ठीक है, सर्कल से निकालता हूँ तो ये सर्कल है हमारे पास। तो एरिया कौन सा निकल के आएगा, नीचे तक का सारा, मीन्स जितना भी पेन आपको ये इतना पूरा कंप्लीट एरिया आएगा। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया निकल के आएगा अगर मैं वाई सर्कल का यूज करता हूँ। और अगर मैं यहाँ सर्कल के प्लेस पे लिखता हूँ अगर पैराबोला, पैराबोला ये है, तो फिर एरिया निकल करके आएगा ये नीचे वाला। मतलब ये ध्यान रखना कि जो भी कर्व है उसके नीचे का एरिया निकलता है हमेशा। तो जब मैं 0 से √2 पैराबोला लूंगा तो ये वाला एरिया निकल के आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर तो आएगा सर्कल माइनस 0 से √2 बाई पैराबोला इंटू dx, और बाहर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इतना एरिया इधर भी है, इतना एरिया इधर भी है। अगर आप ये नोट कर लीजिए, अगर आप 0 से √2 नहीं लेना चाहते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, -√2 से √2 भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर -√2 से √2 लेता हूँ y सर्कल, -√2 से √2 y पैराबोला, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बट इस केस में क्या होगा, ये लिमिट आपकी -√2 आ गई तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, या फिर आपको इवन ऑड फंक्शन चेक करना पड़ेगा, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी
माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके फिर आप यहीं आओगे। इससे अच्छा है अगर लिमिट जीरो है तो वो ज़्यादा इजी है दूसरे वाले मेथड से। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये ध्यान रखना, इन शॉर्ट ये है कि जो कर्व ऊपर है वो पहले लिखना है, जो कर्व नीचे आ रहा है उसे माइनस में करना। ये इसका मेन प्रोसेस है। अब y की वैल्यू सर्कल से निकालेंगे जब हम, तो y की वैल्यू सर्कल से निकालेंगे तो आएगी 9/4 माइनस, y की वैल्यू सर्कल से निकालेंगे तो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से लेकर के √2, और पैराबोला से अगर हम y की वैल्यू उठाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डी एक्स ब्रैकेट बंद। ये होगा हमारा, इसे लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, ये है हमारे पास 3/2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कि होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a² आएगा हमारे पास 9/4 अपॉन में 2 है तो 9/8 साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि 2x/3। यहाँ पर लिमिट आएगी 0 से √2 माइनस 1/4 x³ 0 to √2 ब्रैकेट बंद हो गया। अब आपको लिमिट पुट करनी है इसके अंदर। आप ये लिमिट में आप खुद पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन है सिर्फ। अब आपको पहले इसमें √2 पुट करना है, फिर माइनस 0 से ये बेनिफिट होगा, जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये बेनिफिट होता है एक लिमिट को 0 लेने का। तो बाकी ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डीवाईएस आप ये खुद करिए। मेन कॉन्सेप्ट जो है इस पूरे चैप्टर का, इसमें कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँचने के बाद इंटीग्रेशन बन जाएगा बस। तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 10, दोनों सेम है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं। दोनों को आप करेंगे, एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दोनों सर्कल है और दोनों फिर यहाँ पर भी सर्कल है। तो मैं एग्जाम्पल सोल्व करता हूँ। दोनों के बीच का एरिया निकालना, दोनों सर्कल है। सबसे पहले आपको पता करना है सेंटर रेडियस, उसके बाद इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद रफ स्केल, उसके बाद जो रीजन है उसका एरिया। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमारे पास वो है x माइनस 2² प्लस y² इक्वल टू 2²। तो इसका जब हम कंपेयर करेंगे x माइनस h² प्लस y माइनस k² इज इक्वल टू r², तो h हमारे पास 2 आ गया, k हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पर 0 है, और r हमारे पास आ गया 2। तो जो सेंटर है वो आ गया 2 0 एंड रेडियस आ गई हमारे पास 2। अब जो इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 2²। तो यहाँ पर सेंटर है 0 0 और यहाँ पर रेडियस है 2। तो अभी काम है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों की RHS 4 है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं हम आपस में फ्रॉम 1 and 2। कैसे भी आप आपस में सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वो चाहे आप x की वैल्यू पुट करो, चाहे y की वैल्यू पुट करो, चाहे दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो अगर इक्वल है तो। तो जब मैं फ्रॉम 1 and 2 करता हूँ, x माइनस 2² प्लस y² इक्वल टू x² प्लस y²। तो y² से y² कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। x की वैल्यू हम 2 में डाल देते हैं। वैसे हमें y की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब हम लिमिट x एक्सिस पे लेते हैं तो हमें y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं होती है, लिमिट 1 से स्टार्ट होगी। लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं। x की वैल्यू जो 1 है हमारे पास, वो हम 2 में डालेंगे,
तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आए हैं 1 रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3। अब हम क्या करेंगे, सीधा रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। ये देखना जरा ध्यान से इसको जी। सर्कल है पहला हमारे पास x माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका सेंटर है 2,0। ध्यान से देखना, सेंटर है 2,0। ये 1 हो गया, ये 2, ये 2,0 इसका सेंटर है। तो सर्कल को जब हम ड्रॉ, और रेडियस कितनी है इसकी, ध्यान से देखना है, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस भी 2 है, क्योंकि सेंटर 2 है, रेडियस भी 2 है, इसलिए ये सर्कल यहाँ टच करेगा ऐसे। क्योंकि रेडियस 2 है, सेंटर भी 2 पर है, तो इसलिए टच करेगा। मान लीजिए अगर ये रेडियस 2 से कम है तो यहाँ से निकल जाएगा, 2 से बड़ी है तो इधर से निकल जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना जब भी रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। सेकंड है हमारे पास, उसका सेंटर 0 0 है, ये उसका सेंटर है। अब क्योंकि इसकी भी रेडियस 2 है, तो दूसरे वाले सर्कल की रेडियस भी 2 है, और 2 ये है यहाँ पर, इसका मतलब सर्कल, और यहाँ से 2, तो सर्कल एक यहाँ इससे पास होकर जाए। तो अब हमें निकालना है दोनों के बीच का एरिया। तो वो दोनों के जो बीच का एरिया है वो ये है, बाउंडेड बाय बोथ सर्कल। ये पोर्शन है जो पहले वाले सर्कल में भी आता है और दूसरे वाले सर्कल में भी आता है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये आ गए हैं 1,√3 और नीचे आएगा 1 माइनस √3 जी। जब हम एरिया निकालते हैं और हमारे पास दो कर्व होते हैं, तो या तो दोनों को प्लस करना होता है या दोनों को माइनस करना होता है। माइनस कब करते हैं, माइनस तब करते हैं जैसे ये है, तो एक ऊपर होता है कर्व और एक नीचे होता है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। प्लस कब करते हैं, प्लस तब करते हैं जब जो एरिया है, जैसे हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये पॉइंट आएगा 1,0। देखिए 0 से 1 तक का इधर आ गया। अब इधर चलेंगे तो प्लस करेंगे, तो 1 से लेकर 2 तक का इधर एरिया दोनों को प्लस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर दो तरीके हैं सोल्व करने के। यहाँ पर मैं आपको नोट बताता हूँ। 0 से लेकर के 1 y कहाँ से लेंगे, सुनिए ध्यान से। 0 से 1, ये 1 है यहाँ पर, 0 से 1 y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, अगर मैं 0 से 1 में इस कर्व की y की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये सारा एरिया निकलेगा। ये हमारे लिए, ये हमें नहीं लेना। अगर मैं y की वैल्यू ये लेता हूँ इस वाले कर्व की, तो ये नीचे का सारा एरिया निकलेगा। ये ध्यान रखना, जो एरिया जिस कर्व से टच हो रहा है वही वहां से ही आपको y की वैल्यू पुट करनी है। फिर 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 इसमें टच हो रहा है यहाँ से, तो 1 से लेके 2 करेंगे तो हमारे पास ये एरिया निकल के आएगा। फिर दोनों को हम प्लस कर देंगे और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे भी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर हम एक लॉजिक और यूज कर सकते हैं। वो लॉजिक क्या है, क्योंकि दोनों, ये लॉजिक सुन लेना जरा ध्यान से। फिलहाल तो ये एरिया प्लस ये एरिया, फिर बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीका और हम अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सर्कल जो हमारे पास हैं, दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं, दोनों सर्कल की रेडियस 2 है। तो इसीलिए जब दोनों सर्कल की रेडियस 2 है, तो दोनों सर्कल तो इक्वल एरिया के हुए। दोनों सर्कल का एरिया क्या आएगा, इक्वल, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है। तो ये एरिया भी इक्वल आएगा। मतलब इसमें 1 2, अगर मैं नीचे तक मिलाता हूँ इसको, तो 4 हमारे पास रीजन है, 1 2 3 4, और चारों के एरिया आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों कर्व सिमेट्रिक हैं, दोनों सर्कल सेम रेडियस के हैं। तो ये चारों सिमेट्रिकल होंगे। तो हम एक काम करते हैं कि हम किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं। 0 से लेकर 1 तक का इसका एरिया निकाल लेते हैं, इस वाले का इतना एरिया निकाल लेंगे।
और फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब यहाँ पर देखिए आप एरिया 0 से लेके 1 और y की वैल्यू हमें पुट करनी है इस वाले सर्कल की, इस वाले सर्कल के मतलब इसका सेंटर 2 0 है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी ये है वो, यहाँ से y की वैल्यू आएगी ये, ठीक है, ये y की वैल्यू आई। अब हम एरिया निकालते हैं इसका, अब एरिया देखना है इसका। अब एरिया निकालते हैं हम, देखिए 0 से 1, ये 1 है, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, y की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर dx और इंटू 4, बस सिंपल आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करनी है। अब आप टोटल जो इसके अंदर जो मेन चीज है वो कैलकुलेशन है, यहाँ तक हम पहुंच गए। इसको इंटीग्रेट करना आपका काम है, आप यहाँ पर इसे सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये x है पूरा, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट है हमारे पास 0 to 1। सो अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। मेन चीज कैलकुलेशन है, अगर आप अच्छे से कर दोगे तो ये आपका बोर्ड के पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। अगर आप अच्छे से करोगे तो ये पक्के हैं, चैप्टर लगभग खत्म हो गया। x की वैल्यू 1 रखेंगे पहले हम यहाँ पर, तो ये आएगा -1/2। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा तुम्हारा, ये आएगा टोटल 3 बचेगा ये हमारे पास, 4 - 1 प्लस 2 साइन इनवर्स। जब हम x की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा -1/2 माइनस अब हम यहाँ पर पुट करेंगे 0। तो सुनिए, जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 - 4 0, तो सारा 0 हो जाएगा। 2 × 4 2। जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स -1 ब्रैकेट 1। अब x की वैल्यू ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है ये आएगा -√3/2 साइन इनवर्स माइनस, तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा -2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस, और ये माइनस बाहर निकलेगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स 1। फॉर्मूला यूज किया है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इजी बढ़ता है। 4 -√3/2 -2 साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 हमारे पास होती है साइन 30 की वैल्यू π/6। तो ये आएगा हमारे पास π/6 माइनस माइनस प्लस 2, ये आएगा π/2। इससे कैंसिल हो गया है, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2√3 माइनस 4 π/3 प्लस 4 π। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम 3, तो -6√3 माइनस 4 π प्लस 12 π, ये बचेगा हमारे पास 8 π - 6√3/3। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। एक 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था
जब किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पता होते हैं तो उसका हम एरिया आराम से निकाल देते हैं। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका फॉर्मूला था हाफ करके x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। उससे नहीं करना है, यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया। सबसे पहले क्योंकि इसके अंदर हमें 3 कोऑर्डिनेट पता है तो पहले हम रफ ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखना, इस टाइप के हमारे पास 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास मिसलेनियस में भी है और एक इसी एक्सरसाइज में एग्जांपल है। तो 3 क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप के, जिनमें से मैं एक करके दिखा रहा हूँ और आपको 2 करनी है। सबसे पहले ट्रायंगल है हमारे पास -1, 0, तो ये आएगा -1, 0, x = 1, y = 3, यहाँ पर आएगा 1, 3, फिर 3, 2, 3, 2। आपको प्रॉपर ग्राफ की जरूरत नहीं है, सिंपल एक जो हमारे पास कॉपी होती है उसी में ही आपको ऐसे रफ स्केच ड्रॉ करना है। इसके लिए कोई ग्राफ की जरूरत या कोई स्केल की जरूरत नहीं होती है। ये एक रफ स्केच होता है सिर्फ अपना आइडिया करने के लिए कि हमें एरिया कौन सा निकालना है। ये ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है। अब ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल देंगे, लेकिन हमारे पास लाइन की इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो किसे ए, किसे बी और किसे सी। सबसे पहला काम है हमें ए बी, बी सी और सी ए की इक्वेशन निकालना। देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी फॉर्मूला होता है हमारे पास y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो ये हमारे पास है ए बी, तो ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ। तो y - 0 फिर 3 - 0 अपॉन 1 -1 तो +1 हो जाएगा और x - x1 ये +1। तो y = 3/2 x + 1 इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी की इक्वेशन हमारे पास निकल चुकी है। अब बी सी की हम इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ बी सी, बी सी y - y1 y2 - y1 x2 - x1 और x - x1। ये ध्यान से देखना जरा, y - y1 फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। ये आएगा -1 अपॉन 1 तो माइनस y = आ गया हमारे पास -x + 4। ये y की हमारे पास जो है वो वैल्यू आई है। अब हम निकालेंगे AC की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ AC y - y1 फिर 2 - 0 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। तो y की वैल्यू आई हमारे पास 2/4 मतलब 1/2 x + 1। तो वीडियो को पॉज करके फिलहाल यहाँ पे नोट करिए पहले आप। अभी यहाँ पर हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई है। ये आपका आएगा -1/2। तो यहाँ से जो y आएगा हमारे पास -1/2x + 1/2 + 3। यहाँ से हम अगर 2 एलसीएम ले लेते हैं, या आएगा यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेते हैं -x + 7। तो ये हमारे पास जो है ये y की वैल्यू निकली है -x + ये आएगा -x/2 + 7/2। तो तीनों लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास निकल चुकी है। अब हमारा काम होता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से, देखो ग्राफ स्केल ड्रॉ हो गया, इक्वेशन निकल गई है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमें निकलेगी, ये दिए हुए हैं।
अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 3,0, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1,0 और या तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकता। अब हमारे पास ये दो सेक्शन आ चुके हैं, एक ये और एक इधर वाला। अब हम एरिया कैसे निकालेंगे ये देखने वाली बात है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये देखिए एरिया निकालते हैं। सबसे पहले लिमिट लेंगे हम -1 से 1, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उतने ही आपको इंटीग्रल बनाने पड़ेंगे। तो -1 से 1, अब -1 से 1 अगर मैं y की लेता हूँ वैल्यू AC से, तो ये एरिया निकलेगा हमारे लिए बेकार है। अगर मैं लेता हूँ AB से y AB dx, AB से अगर मैं लेता हूँ तो हमारा देखो ये पूरा एरिया निकलेगा, यहाँ से लेकर के एक कितना एरिया, ये पूरा एरिया निकलेगा हमारे पास y AB से। फिर प्लस करेंगे हम 1 से लेकर 3 y BC, अगर हम BC लेंगे ये तो BC लेने से एरिया निकलेगा ये सारा, नीचे का सारा एरिया निकलता है। जहां से आप y की वैल्यू लोगे वहां से स्टार्ट होगा एरिया, और जहां तक आप लिमिट लोगे वहां तक का सारा एरिया निकलेगा। तो BC में निकलेगा इतना एरिया। दोनों को प्लस कर दिया तो ये इतना एरिया आपका निकल चुका, दोनों को प्लस। अब जो नीचे वाला एरिया है, मतलब इसे माइनस कर देंगे, -1 से लेके 3 y AC। ध्यान से देखिए, AB से ये निकला, BC से ये निकला, नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया फालतू आ गया, तो AC वाला जो है ये AC से बनेगा ये एरिया, तो AC का माइनस कर दिया, सिंपल आपका आंसर आ गया। अब हमें YAB की वैल्यू हमारे पास ये रही 3/2 x + 1 dx, 1 से लेके 3। YBC की वैल्यू हमारे पास ये है 1/2 7 - x dx माइनस AC की वैल्यू हमारे पास ये है। अब आप इसे खुद सोल्व कर सकते हैं। सिंपल x का इंटीग्रल x²/2, 1 का x, 7 का 7x, x का x²/2, x का x²/2, 1 का x, हाँ बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। यहाँ पर मुझे एक बात और बतानी है। ये देखिए, पहले मैंने AB लिया, ये एरिया निकला, BC से ये एरिया निकला, दोनों को प्लस करा तो ये फालतू आ गया, इसको माइनस कर दिया। इसमें दो तरह से हमारे पास इसकी रफस्केच आती है। कभी कभी ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये है, एक मिसलेनियस में और एक एग्जांपल है, तीनों को सॉल्व करेंगे। किसी एक क्वेश्चन में आपका ये इस तरह कर्व बनेगा। ये अगर ये ट्राइंगल बनता है तो ध्यान से देखना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास। मान लीजिए सपोज करो ये 1 3 है, और ये मान लीजिए 2, ये हमारे पास है 2 4 मान लीजिए, और ये हमारे पास इसे 3 4 लिख लेते हैं, और ये है हमारे पास 2 0 मान लीजिए। एग्जाम्पल मैंने बताया कि इस तरह का भी बन सकता है। तो जब हम ये AB है, ये BC है और ये AC, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो अब क्या करना है, ये है 1 0, ये है 3 0। ये फिगर देखो, इसमें क्या है, एक वर्टेक्स ऊपर आता है, इसमें एक वर्टेक्स 2 ऊपर और एक नीचे आएगा। तो अब आप देखिए इसमें कैसे करेंगे। जैसे 1 से लेके पूरा लेंगे, 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 लेंगे और पुट करेंगे AB की वैल्यू। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ये सारा एरिया निकल जाएगा, सारा कंप्लीट, बट ये दोनों फालतू आ गए। इसमें इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये एरिया माइनस करेंगे, ये 1 से लेके 2 है YBC, और ये वाला एरिया जो माइनस करेंगे ये 2 से 3 है, और किसके नीचे, AC के नीचे है। तो इसमें 2 प्लस करके तीसरी माइनस की, इसमें 2 माइनस करके दोनों को माइनस करना है बड़े वाले में से। तो इसमें 2 टाइप की फिगर बनती है, ऐसे बनेगी, ये प्लस ये माइनस, ये बनेगी तो पूरा निकलेगा, तो ये दोनों माइनस होंगे। तो ये आपको समझना है कि किस तरह से लिमिट लेनी है, बाकी कोई इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए।
क्वेश्चन है हमारे पास, ये 8.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मिसलेनियस का हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 14। तो मैंने जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 लिया है, जिससे कि थोड़ा सा और ये लेंथी क्वेश्चन है इससे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 8.2 वो सेम ऐसा ही है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज 3 लाइन्स। ये 3 हमें लाइन दी हुई है, हमें इन तीनों लाइनों के बीच का एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल बनाएगा। जब 3 इक्वेशन है तो 3 ट्रायंगल ही बनेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो ये आएगा हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये कट गया आपका। तो 7x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 2। x की वैल्यू 2 जब हम इसमें डालेंगे फ्रॉम 1, 4 प्लस y इक्वल टू 4, तो y आ गया हमारे पास 0। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 2 का, ये आया हमारे पास 2, 0। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। ये जो अभी मैंने क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह से है। उस क्वेश्चन में वर्टिसेस दिए हुए थे तो हमें स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ी थी, लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ी थी। इसमें हमें लाइंस की इक्वेशन दी हुई है तो हमें वर्टेक्स निकालना। प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है। फ्रॉम 2 एंड 3, तो ये है 3x माइनस 2y इक्वल 2 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगी हमारे पास 3x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 15, और ये है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो गया आपका, ये बचेगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 21। तो यहाँ से y हमारे पास आ गया 3। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई, और y की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे फ्रॉम 2, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 4 आई। तो यहाँ से पॉइंट आया हमारे पास 4,3। अब हम लेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, यहाँ पर ध्यान से देखना 1 एंड 3, ये किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, 2 एंड 3 का, और ये है हमारे पास 1 एंड 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बाद में जरूरत पड़ेगी। और 1 और 3, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो यह आएगा तुम्हारा 6x माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 12, और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया आपका, ये बचेगा आपका, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 6, 3, 12, x माइनस 3y माइनस 15, 5 सॉरी। तो ये तुम्हारा आ गया हमारे पास 17, और ये बचेगा माइनस, ये बचेगा हमारे पास 5x। तो इसको एक बार और ध्यान से देखना, ये आया 6, ये 3y और ये 12, और x माइनस 3y माइनस 15। ये यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, x प्लस करेंगे, गलती से मैंने माइनस कर दिया, ये कट गया आपका। तो 7x इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे, फ्रॉम 1 में जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2। तो जो पॉइंट आया हमारे पास वो आया 1,2, ये आया 1 एंड 3 का। अब तीनों वर्टेक्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये समझने वाली बात है, लास्ट है ये, यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट है तुम्हारे पास 2,0, x2 यहाँ पर आएगा 2, थोड़ा और दे देते हैं 2,0। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3।
तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 यहाँ आएगी हमारे पास। तो ध्यान से देखो ये वही फिगर बन गई हमारे पास जो अभी थोड़ी देर पहले बनी थी। बस यहाँ पर एक काम करना है आपको, ए बी सी। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे। तो ये आएगा 1,0, ये आएगा 4,0। अब एरिया सबसे पहले 1 से लेके 4 वाई ए बी, 1 से लेके 4 वाई ए बी, और छोटे वाले को माइनस करेंगे। अभी मैंने आपको हिंट दिया था वाई ए सी, और 2 से लेके 4 वाई बी सी डी एक्स। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि ए बी ए सी और बी सी की इक्वेशन कहाँ है। ए बी बी सी और ए सी की जो इक्वेशंस है वो कहाँ है। तो आप देखिए ए बी ये है हमारे पास ए बी। अब इन तीनों में से कोई सी एक ए बी है, कौन सी है 1। अब कैसे पता चलेगा इन तीनों में से कौन सी हमारे पास ए बी, वो चलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता। 1,2 किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1,2 है हमारे पास 1 और 3 का, और 4,3 हमारे पास किसका है 2 और 3 का। देखिए 1 और 2 1 और 3 का है, 4 3 2 और 3 का है, दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में क्या है 3। तो ये जो ए बी है ये थर्ड वाली इक्वेशन है आपकी। ये है हमारे पास x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप ऐसे भी पता कर सकते हो ये दोनों पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही लिख दीजिए। जैसे 1,2 किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1,2 1 और 3 का है, 2,0 है हमारे पास 1 2 का, तो ये 1 हो गई। 1 है हमारे पास ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और बची तीसरी वो यहाँ पर आएगी आपके 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना है, y ए बी में से आप y की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 5/3 आएगी। AC से निकालेंगे तो 4 माइनस 2x आएगी, और जब हम BC से निकालेंगे, ये BC है हमारे पास, ये आएगी 3x माइनस 6/2। अब आप इसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन हमारे पास 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व लाइन एंड x0 और y इक्वल टू 3। सबसे पहले y इक्वल टू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2, इसे अपने वन नाम दे दिए, x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2। ये हमारे पास पैराबोला होगा, शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला पैराबोला, जिसकी मैंने इक्वेशन लिखवाई थी आपको x माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस के। वर्टेक्स होता है x की, तो जो इसका वर्टेक्स है वो है यहाँ पर x0 है, तो 0,2 इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू x, इक्वेशन ऑफ लाइन है y इक्वल टू x। अब 1 और 2 को आप सोल्व करिए, 1 और 2, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर y की जगह x रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आएगा 2x प्लस x। इसकी हम मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करते हैं तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है ना, क्योंकि x हमने यहाँ पर रखा जब, इसकी मिडिल टर्म नॉट पॉसिबल। इट मीन्स x इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपका d नेगेटिव में आएगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 8 माइनस 7, ये नेगेटिव में आ गया, इसलिए ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकलेगा नहीं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रफ स्केच। एक्स स्क्वायर वाले पैराबोला हमेशा वर्टिकल बनते हैं ऐसे, या फिर नीचे बनता है, पॉजिटिव का ऊपर नेगेटिव का नीचे। तो इसका वर्टेक्स है 0,2, तो ये जो पैराबोला है हमारा ऐसे बनेगा। अब y इज इक्वल टू एक्स जो है वो ओरिजिन से पास होगी, मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू mx जो होता है
ये ओरिजिन से पास होती है, तो ये ओरिजिन से ऐसे पास होगी, लेकिन ये इसे अंदर से कट नहीं करेगी क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर नहीं आए हैं, तो ये बाहर से निकल जाएगी। अब है हमारे पास x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बोलते हैं y एक्सिस को, जो कि ऑलरेडी ड्रॉ है। फिर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आपकी यहाँ ये 3 होगा, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 3, ये आ गया 3,0। तो हमें इन चारों के बीच का एरिया निकालना है, वो चारों के बीच का एरिया ये है y इज इक्वल टू x, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब x की वैल्यू 3 है, जब हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी निकला हुआ है हमारे पास 3,0 जी। पैराबोला में से लाइन का माइनस करेंगे, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व का एरिया माइनस कर दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 0 से लेकर 3 लिमिट है, y की वैल्यू यहाँ से लेंगे पैराबोला से, तो ये पूरा एरिया निकलेगा। अब माइनस कर देंगे 0 से लेके 3, y लाइन, y से यहाँ पर लाइन से है x dx। इसे सोल्व करेंगे खुद, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए और ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ये चैप्टर भी लगभग हमारा खत्म हो जाता है। थोड़े से कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस के, तो उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब इसको नोट करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, सभी एग्जाम्पल्स को सोल्व करिए।